जवाब दो, खून में जवाब दो, खून में जवाब दो। वज़ीर आज़म इमरान खान में इंसाफ चाहिए, 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 वज़ीर आज़म में इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म में इंसाफ चाहिए, वज़ीर आज़म में इंसाफ चाहिए, इमरान खान से इंसाफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम यहां पे प्रेस क्लब के सामने मौजूद हैं। यहां पे एक एहतजाज चल रहा है। मोहम्मद अज़मान नामी शख्स का कत्ल किया जाता है। उसी के मालकान जहां पे वो जॉब कर रहा है, जहां पे बॉडीगार्ड की जॉब कर रहा था, वहां पे ही उसे कत्ल कर दिया जाता है। मालकानी उसे मिलकर कत्ल करती हैं। लड़के के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि तफसील क्या है और ये क्यों यहाँ पे एहतजाज करने के लिए खड़े हुए हैं। क्या इन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या लगते हैं मोहम्मद अज़मान के जो कत्ल हुआ है? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਮਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਸੀ। क्या तफसील क्या है इसका कत्ल की? क्या आप और यहाँ पे एहतजाज किस लिए आप कर रहे हैं? ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਦੋਧੀ ਖੋਖਰ ਬੇਗਪੁਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਚਾਹ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਲਿਆਸ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਨਸ਼ੀ ਅਖਤਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਯਾਸਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਹਰ ਉਮਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਫੈਰ ਅਰਸ਼ਾਦ ਮਾਰਦਾ 12 ਬੋਰ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਨਿਗਾਹ ਪਈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਾਰਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਂਦਾ ਰਾਈਫਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਲਿਵਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਪਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੜੋ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਕਈ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਵੜ ਗਏ। ਮੁੜ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਿਆ ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਐਸਐਚ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਾਡਾ ਕਤਲ ਗਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ। 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। आपके सामने दिया? आपके सामने ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੋਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਸ ਐਸਐਚ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੂ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। कत्ल होता है किसने देखा आप में से? ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਨੇ ਦੇਖਾ। ਮੇਰਾ ਉਹ ਤਮਾਜ਼ ਵੀ ਸੀ, ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ। ਆਈ ਸਮਝ ਮੇਰਾ ਭਾਂਜਾ ਵੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਗਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਬੁਲਾ ਤੇ ਲਿਆਣੇ ਆ। तो जो आपका भांजा है, आपका दामाद है, वो वहाँ पे जॉब करता था? ਆ ਉਹ ਜਮਾ ਉਸੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੋਗਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਹਿੰਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੇ। उन्होंने उसे ही क्यों निशाना बनाया? उसको क्यों मारा? ਉਸਕੋ ਮਾਰਾ। ਉਹ ਰਿਸ਼ਾਦ ਦੇ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀਰਵਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਰਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜ਼ਰਾਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਮਾਜ਼ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਆਰਾਜ਼ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਮਸਾਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾ ਤਵਾ ਰਾਖ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਗ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਾਦ ਖੋਖਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤਮਾਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਰਾਗ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਮਨਵਰ ਡੋਗਰ ਤੇ ਪਾਵਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰਾਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਡੋਗਰ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਅੱਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾਂ ਦਾ। आपका दामाद ये जानते हुए भी उनके पास नौकरी कर रहा था कि वो 2 नंबर धंधा करते हैं? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। यानी कि आपका कहना है कि इसलिए मार दिया गया कि उसने नौकरी छोड़ दी? ਨੌਕਰੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨੌਕਰੀ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਨੰਬਰ ਧੰਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਤੇ ਲਿਆ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰਤੇ ਮਨਵਰ ਡੋਗਰ ਤੇ ਪਾਵਣ ਲੱਗਾ। तो अब आप हुकूमत से क्या चाहते हैं? हुकूमत सानू इंसाफ नहीं देंदी पई। असीं हुकूमत तो इंसाफ लेना चाहते हैं। अमान कराने नाल साडे कातल अरशाद दोधी बिल्ला, यासीन मिर्जा, मुंशी अख्तर, अजहर, ये साडे 5 कातली ने। इन्हां दूजियां ने फड़िया, उन्होंने पहला फैर मारिया आ छाती पर, फैर लगा दूजा धुन्नी पर, धुन्नी तो थले फैर मारिया इलियास बिल्ले ने। तीजा फैर मुंशी अख्तर गिट्टे च मारिया। मार के उत्थे उत्ते खो गए ने भी साडा गनमैन मार दिता है मनवर डोगर क्या। मनवर डोगर के उतों किला फैसला पिछा ने। असी गल मानी करानी आने भी साडा मारिया अरशाद ने। यानी कि मनोवर डोगर ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं है इस कत्ल का? नहीं, कोई तलक नहीं। उनका नाल साडा सलाम दुआ भी नहीं सी। इस बंदे का तलक सी जिन्हें साडा कत्ल किया। ये सारा वाकया किस इलाका में किया हुआ है?
टिंगशाह गांव में अड्डे ते कानूनी दे विच कीता गया। थाना कौन सा लगता है? थाना खुडियां से, थाना खुडियां। डीपीओ साहब पैसे लै के थल्ले जीटीआई बनाई 4 एसपीआं दी। डीपीओ का नाम क्या है? डीपीओ का नाम मुझे नहीं याद ना। तफ्तीशी मरान किशरफ इन्हें पैसा लै ते ज़्यादा पैसा लैके ते इन्हें उन्होंने अजे ताईं तपत नहीं दी। पहले दिन कह रहा सानू जो पेश होया भी ये मुजरम ने इन्होंने घरों चाह ते लिया के कतल किया, इन्हों घर दिओ दफा क्यों नहीं लाई। थानेदार नूं आंदा पिया तफ्तीशी नूं। जदों पिछा पैसे दिते गए ने उदों पिछे साडे निक्के निक्के बच्चे ने इन्हों धक्के मार के कढ़ते रहे ने। डीपीओ भी, डिप्टी भी, तफ्तीशी भी। असी बकरियां वेच के 50,000 रुपया तफ्तीशी नूं दिता है। रशाद शीह नूं निजामपुरे दा कसूर दे कोल उत्थों दा तफ्तीशी थानेदार। वज़ीर आला साहब ने इंसाफ की अपील असी करने, सानू इंसाफ मिलना चाहिए। सारी उम्र असी दुआवां देवां देंदे बच्चों नूं, असी दिहाड़ीदार बंदे हाँ। वो PTI दे बंदे सी, असी इमरान खान की पार्टी दे हाँ। आ मान कराण नाल मैं आह जान भी देनेदार, अगले जान भी। असी इमरान खान की पार्टी दे सां। साडे नाल बहुत जुल्म हुआ है। चेयरमैन सी साडे पिंड दा, मेरा भरावां तरह पढ़िया सी। मैं धड़ाई हुंदा कुटदा रहा ते करनल नूं वोट दिते ने, करनल नूं वोट दिते ने आशम खान नूं। साडा MP आयो, मेरी उन्होंने भी नहीं सुनी। इस वक्त हमारे साथ ये उनकी वालदा खड़ी है, उनकी वालदा से बात करते हैं कि ये इन्होंने क्या देखा, इनके इल्म में क्या बात है और ये क्या मुतालबा कर रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ। ਸਾਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਇਨਸਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਏ ਇੱਕ ਬੱਚਾ, 4 ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਬਾਲੜੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਜੇ ਇਹਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅੱਜ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਤੇ ਆ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾफ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। मकतूल के वालिद साहब अब्दुल हमीद साहब हमारे साथ खड़े हैं, इनसे भी पूछते हैं, इनके भी बयान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्या आपने क्या किस सिलसिला आपको पता चला, आपने देखा, जो देखा वो भी बताएं हमारे नाज़रीन को, और जो आपने सुना, जो भी आपके इल्म में है वो सारी बात ज़रा तफसील से बताएं। मैं जिस टाइम मैनू मेरी बच्ची ने नौ मेरी ने फ़ोन किया है कि अबू जी इस तरीके नाल ज़बरदस्ती चुक के फलाना फलाना लै गए ने, असी आए हैं भज के। अगों आने तो पहले उन्होंने फैर मार दिते ने। रशाद दोधी है, बिल्ला है, ते अख्तर मुंशी है, ते दूजा है अपना अजहर, यासिन मिर्जा। ये बंदे उत्थे मौके ते ने, इन्हां फैर मारते ने। असी खले थोड़े दूर, उहदा मामा खला है, मेरा एक बेटा खला है, वो उन्होंने कहते हैं भज के उन्होंने फड़ के लियाओ। जो असी उत्थे उन्हां वाले भजे ने, ये वड़ गए ने मकईयां नूं। असी लोग छुप गए हाँ, कतल करके पिछों पुलिस नूं फ़ोन च कीता ने, आपे ही फ़ोन कीता ने करके ते बुला लिया ने। उन्होंने 3 लाख रुपया साढ़े सामने फड़ाया ने, ब्याह 3 लाख रुपया ही। 3 लाख रुपया कौन से तफ्तीशी को पकड़ाया, क्या नाम है उसका? वो बदल गया सी उस टाइम, दूजे तीजे दिन बदल गया। लेकिन जिसे पैसे पकड़ाए उसका क्या नाम है? उसका नाम सजाद रशीद नहीं होता, ना कुछ और। अरशाद दोधी ने दिते ने उन्होंने पैसे, वो लैके सजाद रशीद ने वो फड़ के सानू कहता 2 पार्टियां परचा करा दो। असी क्या साढ़े सामने मारिया इन्हें, असी उन्होंने परचा किवें करा दीए। असी उन्होंने आख्या हक सच ये ने, असी इन्हों का परचा देना है, इन्हों का परचा देता। दूसरे तीसरे दिन सानू सजाद रशीद ने बुलाया है, उन्हें क्या ये मन गए ने, तो सानू लिहाजा थोड़ा बहुत खर्चा हो, असी इन्हों चलान करने ने। असी बकरियां वेच के तो इनू 50,000 रुपया लिया के दिता है। 5-7 दिन तो बाद फिर सानू इन्हें बुलाया है कि एक गल भी मैंने 4 लाख रुपया होर दो, कि वो मैंने 10 लाख ऑफर कर गए ने, मैं नहीं लिया, मैं आंडा खा लाँगा, मैं मुर्गी नहीं खाता। वो इस वास्ते उस तो बाद सानू DPO साहब बुलाया। DPO साहब सानू क्या बिल्कुल साढ़े सामने क्या भी ये साढ़े तुहाडे कातल ने, उत्ते रख के ना फैर मारे ने। उन्होंने भी क्या भी तुसीं उत्ते रख के फैर मारे ने। उस वक्त असल मुलजिमान पकड़े हुए थे? 2 पकड़े सी, 2 छाड़ दिते सी, 3 नहीं सी फड़े। बाकी फिर उन्हें 5 फड़ लाए, फिर छाड़ दिते। अब हुण पिछे या 7 लाख रुपया लैके जो 2 फड़े सी वो भी छाड़ दिते उन्हें सजाद रशीद ने। दोबारा DPO साहब को पेश होए, DPO साहब ने उन्होंने कहा जी सानू 7 लाख रुपया दिता ने, असी दिता है तो तुसीं नस जाओ। असी वो नस गए जी।
ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ 7 ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਥਾਣੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਚਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀ। और ये बताएं कि आपको कोई धमकी वगैरह तो नहीं दी जा रही? ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਛੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਦੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ 3 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਡੀਆਈ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, 3 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਡੀਪੀਓ ਵਾਲੇ ਟੋਰਦਾ ਸੀ। ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਐਸਪੀ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਉਧਰ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਉਧਰ ਟੋਰ। ਅਫਸਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟੋਰੀ ਰੱਖੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ 4 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। आपका नाम जी? हाजी अहमद। हाजी अहमद साहब, क्या तफसील है इस वाक़या की? और आप जो हमें भाई अभी तक जो पता चला है उसके उनके लड़के के मकतूल के वाले साहब ने, जो मामू ने जो अभी तक बताया है, उसके मुताबिक इनसे भी पैसे लिए गए, लवाहिकीन से भी पैसे ले चुके हैं, रिश्वत ले चुके हैं पुलिस वाले, और उनसे रिश्वत लेके काम उन्हीं का कर रहे हैं। कि इसकी तफसील क्या है जी? वो तीन बंदे इरशाद दोधी, बिल्ला ते अख्तर मुंशी गड्डी सिल्वर रंग ਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਲਿਆ ਤੇ ਆਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆੜੀਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਮਰਦੇ ਕਿਦੋਂ ਫੈਰ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 3 ਫੈਰਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆੜੀਏ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ। ਉਹ ਕੰਜਰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 मोबाइलों च करें। जी नाज़रीन, मोहम्मद अजमान जो कत्ल हुआ, उसकी अभी 8 दिन की बेटी है। इस बच्ची का क्या कसूर है? क्या ये है इंसाफ? क्या ये है तब्दीली? ये है नया पाकिस्तान? अगर यही नया पाकिस्तान है तो हमें नहीं चाहिए। हम मुनकर होते हैं इससे, हम इनकार करते हैं इस नया पाकिस्तान से। अगर इस बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, इसके बाप को कत्ल कर दिया जाता है बेदर्दी से, चश्मदीद गवाह मौजूद हैं, पुलिस पैसे लेती है, डीपीओ पैसे लेता है, और उसके बाद उस मुकदमे को बदल दिया जाता है। जो मुल्जिमान है उन्हें बदल दिया जाता है पैसे लेके, असल मुल्जिमान को भगा दिया जाता है। अगर यही इंसाफ है, यही नया पाकिस्तान है, तो हमें नहीं चाहिए नया पाकिस्तान। हमारी पूरी कोशिश है कि इन मजलूमों की आवाज़ हम हुक्मरान वक्त तक पहुँचाएँ। हमारा साथ दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ये हुक्मरान तक पहुंचे और इसका जल्द अज जल्द कोई सद्देबाब किया जा सके।